नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश में भ्रष्टाचार हमेशा से ही एक बड़ा विषय रहा है और इससे जुड़े से खत्म करने का काम भी लगातार किया भी जा रहा है। आपको बता दें, इसे जड़ से खत्म करने का दावा भी लगातार हर सरकार करती रही है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में जब भ्रष्टाचार के मसले पर बहस हुई तो कई विधायक इस बात पर सहमत हुए कि इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने तो सदन में कहा कि भ्रष्टाचार भारत की कुंडली में है और जिस राजा के नाम पर देश का नाम पड़ा है उस राजा की कुंडली में ही भ्रष्टाचार था। मंत्री ने विधानसभा में इस दौरान राजा दुष्यंत शकुंतला की पौराणिक कथा सुनाई और कहा कि जिस राजा के नाम पर देश का नाम पड़ा है उसकी कुंडली में भ्रष्टाचार था। आपको बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल के साथ उद्घाटन करने वाला जयपुर बस सर्विस सेवा का एमडी 2 दिन पहले ही 4 लाख लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि विधानसभा में चर्चा के वक्त निर्दलीय विधायक संयम मंत्री शांति धारीवाल पर हमलावर रहे और कहा कि भ्रष्टाचार के में जितनी कार्रवाई हुई है उसमें आधी कार्रवाई जो है वो शहरी विकास मंत्रालय में हुई है और सरकार अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देती है। और इसी को देखते हुए आज राजस्थान के विधानसभा में जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा बहस का विषय बना रहा, जहां पर यह कहा गया कि यह देश की कुंडली में है, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो राजस्थान के मंत्री का भ्रष्टाचार पर यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के कुंडली में ही भ्रष्टाचार है और उसको खत्म हम नहीं कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए राजस्थान की विधानसभा में आज यही मुद्दा गूंजा है। आपको बता दें, राजस्थान के मंत्री का भ्रष्टाचार पर यह बड़ा बयान सामने आया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की, जहां पर यह बड़ा बयान राजस्थान की विधानसभा में सुनने को मिला है। तो ये देश की कुंडली में है, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और इसी को देखते हुए ये बड़ा बयान भी सामने आया है। तो राजस्थान की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में यह कहा है कि भ्रष्टाचार भारत की कुंडली में है और जिस राजा के नाम पर देश का नाम पड़ा है उस राजा की कुंडली में ही भ्रष्टाचार था। और उसी को देखते हुए आज राजस्थान की विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो बहस का विषय बना रहा और इस दौरान राजा दुष्यंत शकुंतला की पौराणिक कथा भी सुनाई गई और मंत्री ने यह कहा कि जिस राजा के नाम पर देश का नाम पड़ा है उसकी कुंडली में भ्रष्टाचार था, तो प्रदेश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। और साथ ही ये भी कहा गया मंत्री द्वारा कि आज भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, कम हो या ज्यादा, लेकिन हर जगह और हमसे ज्यादा तो दूसरे देशों में है। आपको बता दें, जिन मंत्री का यह बयान सामने आया है उन्हीं मंत्री के साथ उद्घाटन करने वाला जयपुर बस सर्विस सेवा का एमडी जो है वो 2 दिन पहले ही 4 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। तो राजस्थान के मंत्री हैं, तो गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल का ये बड़ा बयान भ्रष्टाचार को देखते हुए सामने आया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशु जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अंशु जी, गहलोत सरकार के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो देश की कुंडली में है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इस बात पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सभी को इस पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता को लेकर संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता को लेकर आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो कानून बनाए कि जिससे जो सरकारी तंत्र है और जनता के बीच में पारदर्शिता बने, जनता को हर चीज जानने का मौका मिले। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 के नेतृत्व में कई सारे ऐतिहासिक काम किए गए। माननीय राहुल गांधी जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सूचना का अधिकार ऐतिहासिक क्रांति था।
सूचना के अधिकार से आप समझिए कि जो भ्रष्टाचार था उसको लगाम लगाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई सूचना के अधिकार के कानून ने। तो पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। हम चाहते हैं कि जीरो करप्शन हो, 100% गवर्नेंस हो और 100% लोगों को डिलीवरी मिले गवर्नमेंट की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राजस्थान की आप बात कर रहे हैं या मैं जिस उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी, कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीम 11 का गठन किया गया था और यहाँ उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर 300 गुना 400 गुना ज्यादा दाम पर, जो सरकारी दाम था उससे ज्यादा दाम पर जिलाधिकारियों ने खरीदे। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता की कमेटी ने खरीदे। जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई तो सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और 46 जनपदों के जिलाधिकारियों को हटाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, भाजपा भ्रष्टाचार और बलात्कार की जननी पार्टी है। आप समझिए कि बिना एसआईटी की रिपोर्ट आए उन सारे आईएएस अधिकारियों को दोबारा तैनाती दे दी गई। ठीक है। तो भ्रष्टाचार को लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, ईमानदार सोच से ही इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान है जिनका नाम है संदीप द्विवेदी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। संदीप जी, स्वागत है आपका। संदीप जी, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मंत्री ने यह कहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो देश की कुंडली में है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो मंत्री महोदय ने बात कही है, मुझे लगता है कि वो जो दौर था वो चला गया। जब तक 10 जनपद की सरकार चलती थी तो हो सकता है कि उनकी जो शब्द हैं वो उस टारगेट उनका उस तरफ हो और उनकी सरकार में खुल के भ्रष्टाचार होता था। खुल के कहीं ना कहीं देखा गया कि किस तरीके से मनमोहन की सरकार चारों तरफ भ्रष्टाचार में घिरी है, किस तरीके से पूरा खानदान 10 जनपद का भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है। तो वो उनका मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ गांधी परिवार ही पूरा देश दिखता है और उन्हें सोच से बाहर आना पड़ेगा। आज देश केवल गांधी परिवार नहीं है, बल्कि इस देश में और भी बहुत कुछ है और बहुत सुंदर बहुत कुछ है। ये कहना कि देश में भ्रष्टाचार। अंशु जी, ठीक है अंशु जी, अंशु जी, संदीप जी बोल रहे हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ठीक है। आप जिस राजस्थान से आते हैं, आपको याद है महान भ्रष्टाचारी ललित मोदी के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले रहते थे। वो 24 घंटे में कभी भी आ और जा सकते थे। ललित मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया किसकी दम पर? भाजपा नेताओं की, भाजपा सरकार की दम पर। आज नीरव मोदी कहाँ है? विजय माल्या कहाँ है? अंशु जी, जिस मंत्री ने राजस्थान के जिस मंत्री शांति धारीवाल ने जो बयान दिया है, आपको मालूम है? अंशु जी सुन लीजिए। अंशु जी नहीं सुनेंगे भाई, 10 जनपद को ही वो पूरा देश माने बैठे हैं ये पूरी पार्टी के लोग, तो उन्हें कैसे किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनेंगे? और ये फैक्ट है कि जिस तरीके से इस पार्टी के लोगों के लिए 10 जनपद ही पूरा देश है, उस सोच से ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा और देश के अलग हिस्सों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज इस देश में ईमानदारी के एक बड़ी एग्जाम्पल। अगर आप दोनों ऐसे ही लगातार बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात रखिए, ठीक है? अंशु जी क्या कह रहे हैं मुझे तो खैर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। वैसे भी कांग्रेसियों के पास आजकल चिल्लाने के अलावा और कोई काम तो बचा नहीं है। मार्केट में तेल की कीमत इतनी कम है तो आप इतना महंगा डीजल पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? ठीक है अंशु जी, सुन तो लीजिए। इतना महंगा डीजल पेट्रोल बेचकर आप भ्रष्टाचारी तो कर रहे हैं। अंशु जी, माना राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है अंशु जी, राजस्थान के जिस मंत्री शांति धारीवाल ने ये बयान दिया है, आपको बता दें 2 दिन पहले उद्घाटन में जब वो किसी कार्यक्रम में मौजूद थे, तब उनके साथ जो एमडी था वो 2 दिन पहले ही 4 लाख की गिरफ्तारी में, 4 लाख की घूस में गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही लोग हैं जिनको सींचा था बीजेपी की भ्रष्ट सरकार ने। ये वही सारे अधिकारी हैं जिनको सींचा था। ये सारे अधिकारी भ्रष्टाचार की जो बराबर मुहिम चला रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समय जिनकी आदत खराब हो चुकी है, इनकी आदत खराब हो चुकी है। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इन अधिकारियों ने राजस्थान को लूटने का काम किया था। उन पर अशोक गहलोत जी की सरकार डंडा चला रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। लेकिन अंशु जी देखिए, हर सरकार पर अंशु जी हर सरकार पर करप्शन के आरोप लगते आए हैं।
अंशु जी, हर सरकार पर करप्शन के आरोप लगते आए हैं, लेकिन विधानसभा से ये कह देना कि देश की कुंडली में भ्रष्टाचार है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ऐसे पल्ला झाड़ लेना कितना सही है? अंशु जी सुन लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये विकास की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार, ये भ्रष्टाचार और वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार नहीं है। वहां पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बीजेपी सरकार में पुरस्कृत किया जाता था। अशोक गहलोत जी की सरकार में कोई भी बच नहीं सकता। ठीक है, बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, बच नहीं पाएगा। संदीप जी, लेकिन संदीप जी, बीजेपी सरकार सस्ता कच्चा तेल खरीद कर महंगा अंशु जी आपके अलावा यहाँ दूसरे मेहमान भी हैं। अंशु जी आपके अलावा दूसरे मेहमान भी हैं। का काम कर रहे हैं। ये बताएं कि इतना सस्ता कच्चा तेल लेने के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है? ये बताएं कि ये काले कानून क्यों किसानों को ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है? अंशु जी, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है बीजेपी सरकार। या तो आप तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है मेरी, या तो आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है अंशु जी, हमारे साथ और भी मेहमान है। ठीक है संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जवाब तो संदीप जी को देना पड़ेगा कि सस्ता लेकिन आप बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? संदीप जी आप बोलने का मौका तो दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ठीक है संदीप जी, देश में लगातार तमाम सरकारों पर आरोप लगते हुए आए हैं करप्शन को लेकर, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके का ये बयान दिया गया है कि देश की कुंडली में ही करप्शन है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, कितना गंभीर आपको लगता है ऐसे पल्ला झाड़ लेना? देखिए इसमें पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, बात सच्चाई है। जिस तरीके से 10 जनपद का 10% सभी राज्यों के ऊपर लगता है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, तो वहां के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, उन्हें तो देश में अंशु जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है अंशु जी आप जवाब दीजिएगा। ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं जब तक 10 जनपद का 10% नहीं हटेगा, खुल के मैं कहूंगा, जब तक कांग्रेस इस देश से साफ नहीं होगी, आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। आज देखिए मोदी जी को लगभग 7 साल होने वाले हैं, क्या 7 साल में एक भी भ्रष्टाचार का केस निकला? लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे वो लोग। आज देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आपके एक से एक अच्छे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि जहां कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहां चारों तरफ भ्रष्टाचारी घेरे रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये 10 जनपद का परिवार है, यही पूरा देश है, और यही पूरा, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा है तो पूरा देश कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है। इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, और खुद को अगर स्वच्छ करेंगे तो हर व्यक्ति स्वच्छ दिखेगा। राजनीति में स्वच्छता अगर खुद लेके आएंगे तो पूरा देश इसमें इन्हें स्वच्छ दिखेगा। ये देश किसी दूसरे ने नहीं बनाया, हमने और आपने ही मिलकर बनाया है। अगर हम रिश्वत देना बंद करेंगे और आप रिश्वत लेना बंद करेंगे तो ऑब्वियसली भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और विश्व में ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं जहां देशों में बहुत बड़े तौर पर भ्रष्टाचार रहा और वहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मोदी जी ने, अगर आप देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने केंद्र में ये साबित करके दिखाया है कि अगर मंशा अच्छी हो तो सरकार ईमानदारी से चलाई जा सकती है, और बहुत अच्छी सरकार चलाई जा सकती है। और आज हो रहा है, आज देश में चाहे डिफेंस हो, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे किसानों का भत्ता हो, अब देखिए चाहे राशन हो, चाहे सब्सिडी हो, इन सब चीजों में आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त था वो सब खत्म हुआ है। जो मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम जो खुल के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बनी हुई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस उस सोच से अलग सोचना ही नहीं चाहती है। कांग्रेसियों को 10 जनपद ही पूरा भ्रष्टाचार देश दिखता है, तो वो उनके शब्दों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। सीधा सा कहें कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचारी रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी हुई है इन्हें, इसलिए आज पूरा देश में भ्रष्टाचारी दिख रहा है। ठीक है अंशु जी जवाब दीजिए अब आप। देखिए हमने तो पहले ही कहा, कांग्रेस की जो यूपीए 2 और यूपीए 1 की सरकार थी, हमने सूचना का अधिकार लेकर जनता के हाथ में, मेरे पास अंशु जी की आवाज नहीं आ रही है, जनता सरकार से सवाल जवाब कर सके, जनता हिसाब किताब ले सके। इस सरकार में क्या हुआ? उस सूचना के अधिकार को ही तो उन्होंने बिल्कुल ठंडा कर दिया, समाप्त कर दिया। और यहाँ तक जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, सीसी चीफ, आप याद करिए 1.5 साल तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई। लोकपाल की मांग करती थी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी के लोग, और आज 7 साल हो गए हैं लोकपाल, इनको याद नहीं कहाँ चला गया लोकपाल। तो ये झूठे और भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, शहादतें दी है, और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में जितने बीजेपी ने भ्रष्टाचार के पेड़ लगाए हैं उन सबको काटा जाएगा। जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बीजेपी सरकार में पुरस्कृत किया जाता था, उनको
उनको अशोक सरकार, अशोक गहलोत सरकार में सिर्फ और सिर्फ जेल उनकी जगह और कोई दूसरी जगह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप द्विवेदी जी और अंशु अवस्थी जी जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को संपन्न कराने के लिए लगातार जिला प्रशासन और तमाम प्रशासन जो है मुस्तैद है। लगातार चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरीके से पंचायती राज विभाग ने कवायद भी तेज कर दी है, वह जिला पंचायत मेंबर, क्षेत्र पंचायत मेंबर, प्रधान और ग्राम पंचायत मेंबरों के पदों पर आरक्षण लागू करते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। वही अंतिम दिन सोमवार को जो है आपत्तियां भी सामने आई हैं। आपको बता दें, आपत्तियों की जांच कर 14 मार्च को सीटों के अंतिम सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। और वही शासन के निर्देश पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष, 26 जिला पंचायत सदस्य, 451 ग्राम प्रधान, 5873 ग्राम पंचायत मेंबर और 654 क्षेत्र मेंबर को देखते हुए लगातार जो है सीटों पर चुनाव भी होगा और सभी सीटों पर आरक्षण लागू करते हुए आपत्तियां भी मांगी गई थी। वहीं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि आपको बता दें 8 फरवरी थी और जिला पंचायत मेंबर, क्षेत्र पंचायत मेंबर, प्रधान और ग्राम पंचायत मेंबरों को देखते हुए जो आपत्तियां मांगी गई थी उसका सिलसिला भी जारी है। और वहीं लगातार आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद से घमासान मचा हुआ है। जिले में सभी विकास खंडों से आरक्षण सूची को लेकर सवालिया निशान भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक 500 से ज्यादा आपत्तियां आ चुकी हैं और 8 मार्च तक आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई जाएंगी। सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम पंचायत में किए गए आरक्षण को लेकर की गई हैं और वहीं कई जिला पंचायत क्षेत्रों में भी मानक के विपरीत जाकर आरक्षण किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित होने के चलते जिला पंचायत क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर संवेदनशीलता भी ज्यादा है और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। वही विकासखंड के खगई जोत जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर घमासान तेज है। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि चंक्रानुक में खैगोस जिला पंचायत सीट अनारक्षित होगी और उसी को देखते हुए आपको बता दें लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 को लेकर तैयारी की जा रही है और वहीं आरक्षण सूची को लेकर फिलहाल घमासान भी मचा हुआ है। आपको बता दें लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव होने हैं, जहां पर तमाम पंचायत चुनाव को लेते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, उसी को देखते हुए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी घर घर पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। दानवीर, फिलहाल आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से हो रही है वो कहीं छिपे नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से देखिए आरक्षण सूची से कब तक यही चीज ब्लॉक में, हर ब्लॉक की बात करें, हर जिले में जो ब्लॉक जितने भी ब्लॉक थे सब ब्लॉक पर आरक्षण सूची को चिपका करा दिया गया था और उस पर आपत्तिगत समय दिया गया था। तो लगातार कई ब्लॉकों में मैंने देखा था, कई ब्लॉकों में आपत्ति दर्ज कराई गई है जिन पर समाधान होना है, लेकिन जो आपत्ति की शिकायत का समय था वो समाप्त हो चुका है और उनमें जो शिकायत आई उनमें समाधान का काम चल रहा है। इस तरीके से जानकारी अब तक की है, लेकिन जो शिकायतें जो हुई हर ब्लॉक में उनका उन पर जो आरक्षण सूची को लेकर जो समाधान होना है वो अधिकारी इस मामले पर लगे। आखिरकार जो शिकायत हुई उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और जो सही वाली सूची होगी वो 15 तारीख को जारी की जाएगी और ब्लॉक में एक बार फिर सूची चिपकाई जाएगी और उसके बाद आचार संहिता लगेगी और उसके बाद डेट फिक्स हो जाएगी और चुनाव की तैयारियां तेजी से नजदीक आ रही हैं। तो ये सब कुछ मैंने कई ग्राम पंचायतों में जाकर देखा तो कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की हमेशा शिकायतें बनी हुई हैं और लगातार शिकायतें बनी हैं। साथ ही साथ बात करें तो कई ग्राम पंचायत है जिले में ऐसी देखने मिली जिनमें कई बिल्कुल भी ग्राम पंचायत में शिकायत नहीं है। तो सब तरह की जनता है और सब तरह के विचार जनता ने आर न्यूज के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया है और अधिकारियों से जनता के बीच पहुंचाने का काम आर न्यूज ने किया है। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं आरक्षण सूची की बात, तो आरक्षण सूची का जो आपने जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिकायतें दर्ज की जा रही थी वो शिकायतें लगातार अब तक चल रही थी, लेकिन शिकायत की डेट अब समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ निस्तारण होना है और निस्तारण के बाद एकदम से जैसे ही सूची जारी होगी प्रत्याशी खुलकर मैदान में आएंगे और पब्लिक से मिलेंगे। पब्लिक से लगातार अभी उठा बैठी कर रहे हैं, पब्लिक के बीच आकर प्रत्याशी और मैदान में हैं। पूरी तरीके से खुला और जो प्रत्याशी हैं वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। जी
दानवीर, जो अभी तक आपत्तियां आ रही हैं वो किन शिकायतों को लेकर, किन मामलों को लेकर अभी तक अधिक आपत्तियां पहुंच रही हैं? देखिए, पहले दिन से जिस दिन से सूची जारी की है उस दिन से लगातार हम आपत्ति को लेकर जो शिकायतें आ रही थी उनको हम बात करें तो लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिल रही है कि जैसे बात करें ग्राम पंचायत में लगातार पिछले 28 वर्ष से सीट का चयन नहीं हुआ था। लगातार एक ही जगह सीट आ रही थी, जैसे आरक्षण सूची सामान्य को रहने थे या एससी को रहने थे या पीसी को रहने थे। लगातार ऐसी शिकायत जो लगातार बने रहे, जैसे एक ही परिवार में लगातार प्रधान पद के दावेदार बन रहे थे, तो वो अब जो परिवार जैसे कम वोटिंग है, ऐसी वर्ग के लोग हैं जो कम संख्या में हैं, तो उन्हें पहली बार मौका इस बार मिल रहा है। मैंने कई ग्राम पंचायतों में जाकर देखा है तो कई ग्राम पंचायतों में ऐसा होने जा रहा है कि जो लगभग 28 वर्ष का रिकॉर्ड टूटेगा और जो आपको पहली बार किसी को चुनाव में मैदान में आने का मौका मिलेगा और उसे ग्राम पंचायत का विकास कार्य करने का मौका मिलेगा। कई ऐसी शिकायतें हुई थी, जैसे आरक्षण सूची में लगातार जो लोग जो जैसे सामान्य में सीट आई है तो उसे एससी में कराने के लिए है, तो बीसी में आई है तो उसे सामान्य में कराने के लिए, ऐसी कई शिकायतें हमें अधिकारियों से जो जानकारी ली उन अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी। जी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरक्षण सूची को लेकर घमासान हो रहा है, ऐसे में जो तमाम प्रधानी के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए उम्मीदवारों से मेरी लगातार बात हुई और तो सूची की बात करें तो देखिए मैं ब्लॉक में ही इस समय मौजूद हूँ, मैं आपको बताऊं। और देखिए ये सामने सूची छुपाई गई थी, ये लोग अभी तक सूची पर उंगली लगाकर देख रहे हैं कि आखिरकार ये सूची में जो ग्राम पंचायतों में लगाई हुई है सूची लगी हुई सब नजर आ रही होगी, ये ब्लॉक के गेट पर ये सूची सब लगी हुई है और इसमें लगातार आज भी ये लोग देखो ये देखने आए थे कि ये सब वही देख रहा है कि आखिरकार सीट किसमें आई है, किसको मौका देना है, किसे चुनना है, क्योंकि यहाँ से ही ग्राम प्रधान चुनकर जाना है। सब विकास कार्य जो भी ग्राम पंचायत में पैसा आता है वो सब यहाँ से ही आता है और जो प्रधानों को दिया जाता है और प्रधान उसका कार्य गाँव में कराते हैं। तो लगातार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीर है बिल्कुल वहां की है, यहाँ जो सूची छुपी हुई है देखिए देख सकते हैं, ये सब सूची छुपी हुई है। लगातार जो शिकायतें जो यहाँ दर्ज की गई है ब्लॉक में वो लगातार वो डेटा समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ उस सूची का इंतजार है जो 15 तारीख को जारी की जाएगी अधिकारियों द्वारा और उस सूची पर चुनाव की जो डेट है वो फिक्स की जाएगी और आचार संहिता लगेगी। जी, दानवीर, जो सूची आप बता रहे हैं उस पर एक बार देखिए कि किन पैरामीटर्स के आधार पर सूची बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं जो ग्राम पंचायत देखिए ये सूची है, मैं आपको बताऊं लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसकी बात करें तो जो बनाने की बात जो अधिकारियों से मेरी बात हुई और जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि आखिरकार जो नई ग्राम पंचायतें बनी थी तो उसमें जो सरकार के अनुसार उसमें जो जैसे एसटी है तो एसटी अगर 10 वोट में है परिवार ग्राम पंचायत में तो उन्हें मौका मिलेगा और अगर ऐसी है तो ऐसी में मौका मिलेगा और सामान्य है तो सामान्य लगातार जिस तरीके से एक वर्ग को लेकर नई ग्राम पंचायतों में जो सूची जारी की गई थी। और बात करें पुरानी ग्राम पंचायतों की तो पुरानी ग्राम पंचायतों में जैसे मैंने अभी बताया था कि पिछले साल से लगातार कई वर्षों से वो लोग जो राज कर रहे थे गांवों पर उनका रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो नए जो लोग हैं और वर्ग के लोग हैं उन लोगों को मौका दिया गया है और वो मैदान में खुलकर मैदान में आ चुके हैं, लगातार मैदान में आ रहे जनता से अपनी जानकारी जुटा रहे हैं और जनता के बीच आकर अपनी जो मैदान प्रधान पद के दावेदार हैं वो जनता से अपील कर रहे हैं कि आपके हमें कामयाब बनाइए। हम ग्राम पंचायत की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहते हैं, योजनाएं सरकार की गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, सड़कें जो कच्ची है वो पक्की कराना चाहते हैं, तमाम योजनाएं हैं वो गांव तक लाने की बात नए प्रत्याशी कर रहे हैं जो अभी तक की जानकारी हम लोग ग्राम पंचायत में जाकर जुटा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।